रंगीला रसूल 1920 के दशक में प्रकाशित एक विवादित पुस्तिका थी जो ब्रिटिश भारत के समय लाहौर से प्रकाशित हुई थी। यह पुस्तक इस्लाम के पैगंबर हज़रत मोहम्मद के जीवन से जुड़े कुछ पहलुओं पर आधारित थी जिन्हें लेखक ने अपने दृष्टिकोण से प्रस्तुत किया था। इसी वजह से इसकी विषय वस्तु को लेकर समाज के एक बड़े वर्ग में असहमति और आक्रोश देखने को मिला। इस पुस्तिका में धार्मिक व्यक्तित्व के निजी जीवन से संबंधित विवरणों का उल्लेख किया गया था जिन्हें कई लोगों ने आपत्तिजनक और भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला माना। इसी कारण यह पुस्तक व्यापक विवाद का विषय बन गई और इसके खिलाफ कानूनी कार्यवाही भी हुई। उस समय के कानून में स्पष्ट प्रावधान न होने के कारण इस तरह के मामलों ने आगे चलकर नए कानूनों की आवश्यकता को जन्म दिया। रंगीला रसूल की घटना को आज भी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और धार्मिक संवेदनशीलता के बीच संतुलन के एक महत्वपूर्ण उदाहरण के रूप में देखा जाता है। ऐसे विषयों को समझते समय आवश्यक है कि हम तथ्यों के साथ साथ आपसी सम्मान और संवेदनशीलता बनाए रखें। रंगीला रसूल ब्रिटिश भारत के दौर यानी 1920 के दशक की एक अत्यंत विवादित और चर्चित पुस्तिका थी जिसका प्रकाशन लाहौर से हुआ था। उस समय भारत अंग्रेजों के शासन में था और समाज में धार्मिक तथा सामाजिक तनाव पहले से मौजूद थे। इस पुस्तिका के लेखक का नाम शुरुआत में गुप्त रखा गया था, लेकिन बाद में इसे पंडित चंपत राय द्वारा प्रकाशित बताया गया। इस पुस्तक की विषय वस्तु के कारण यह जल्दी ही विवादों में आ गई और विभिन्न समुदायों के बीच तीखी प्रतिक्रियाएं देखने को मिलीं। इस घटना के बाद उस समय के कानून के तहत इस पर मामला भी दर्ज किया गया। हालांकि तत्कालीन भारतीय दंड संहिता में ऐसा कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं था जिसके तहत धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आधार पर सीधे सजा दी जा सके। इसी कारण अदालत में इस मामले में सजा देना संभव नहीं हो पाया। इस पूरे घटनाक्रम के बाद समाज में काफी असंतोष और तनाव बढ़ गया। इसी पृष्ठभूमि में ब्रिटिश सरकार ने भारतीय दंड संहिता में एक नई धारा जोड़ने का निर्णय लिया। बाद में धारा 295 को लागू किया गया, जिसका उद्देश्य था किसी भी धर्म या धार्मिक भावनाओं का जानबूझकर अपमान करने पर सख्त दंड देना। रंगीला रसूल की घटना को भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ के रूप में देखा जाता है, क्योंकि इसी के बाद अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और धार्मिक संवेदनशीलता के बीच संतुलन बनाने के लिए कानून को और स्पष्ट किया गया। यह घटना हमें यह भी सिखाती है कि समाज में विचारों की अभिव्यक्ति करते समय जिम्मेदारी और संवेदनशीलता बहुत जरूरी है। किसी भी प्रकार की सामग्री जो किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचा सकती है, वह सामाजिक तनाव को बढ़ा सकती है। आज के समय में जब सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जानकारी तेजी से फैलती है, ऐसे विषयों को समझदारी और संतुलन के साथ प्रस्तुत करना और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। इतिहास हमें केवल घटनाएं नहीं सिखाता, बल्कि यह भी बताता है कि हमें वर्तमान में किस तरह का व्यवहार अपनाना चाहिए ताकि समाज में शांति और सौहार्द बना रहे। इसलिए रंगीला रसूल जैसी घटनाओं को हमें एक सीख के रूप में देखना चाहिए, जहां अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के साथ साथ आपसी सम्मान और संवेदनशीलता भी उतनी ही जरूरी है।